बुर्ज सौर टॉरस दिसंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। मालियाती मुआहदे के मुज़ाकरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सौर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। फैसला साज मवासलाती मरकरी एक बार फिर 12 दिसंबर से 1 जनवरी तक पीछे हट जाएगा। ये आपके 9वें हाउस में पीछे गिरने वाला है, जहां बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट ताखीर हो सकती है। 9वां घर आला तालीम, मार्केटिंग, सफर और रजत में मरकरी अक्सर सफर में ताखीर, टेक्नोलॉजी में खराबियों, बहुत सी गलत फहमियों से मुंसलिक होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और दिसंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज सौर, आइए मरकरी पर तवज्जो मरकूज करें। मरकरी बुर्ज जद्दी में पीछे हटने वाला है, जो कि बुर्ज सौर से 9वां बुर्ज है। बुर्ज जद्दी एक जमीनी बुर्ज है जो बुर्ज सौर के साथ बहुत मुताबिकत रखता है, क्योंकि बुर्ज सौर भी जमीनी बुर्ज है। लिहाजा आपकी तमाम फैसला साज करोड़ एक अच्छे बहाव में है। मरकरी 1 दिसंबर को आपके 9वें घर के शोबे में यानी बुर्ज जद्दी में जाता है और ये 22 दिसंबर तक यानी पहले 3 हफ्तों तक वहां रहता है। लिहाजा आपका सारा दिमाग, आपकी सारी दिलचस्पी 9वें घर के मामलात पर है, जैसे सफर, मार्केटिंग, तदरीस, यहाँ तक के कानूनी मामलात पर। और सूरज बुर्ज कौस में है, लेकिन 22 दिसंबर को सूरज बुर्ज कौस को छोड़कर बुर्ज जद्दी में चला जाता है। लिहाजा अब सूरज एक हकीकी स्पॉटलाइट डाल रहा है। आपकी तरजीहात, आपकी तवज्जो 9वें घर के मामलात की तरफ है और 9वां घर आला तालीम, इशाअत, मार्केटिंग हो सकता है। अब मरकरी आपके 9वें घर में पीछे हट रहा है, इसलिए आप मायूसी महसूस कर रहे हैं या 9वें घर के मामलात के बारे में अपना ख्याल बदल रहे हैं। आप में से कुछ स्कूल वापस जाने या अपनी तालीम में कुछ तब्दीलियां करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन 12 दिसंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड में अब मजमूई तौर पर हम गलत फहमियों, गलतियां करने, ज्यादा तकनीकी खराबियों, सफरी मंसूबों में तब्दीलियां करने या सफर में ताखीर का ज्यादा शिकार हैं। कई बार आप माजी का जायजा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा जब मरकरी पीछे हट रहा है तो ये जरूरी है कि मुआहदों पर दस्तखत न करें या अहम वादे न करें, क्योंकि आप बाद की तारीख में अपना ख्याल बदल सकते हैं। आप मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि आपने कोई मुख्तलिफ फैसला किया। लेकिन अगर आप पहले ही कोई अहद कर चुके हैं, अगर आप पहले ही किसी मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं, तो आप एक तरह से इसके पाबंद हैं। और अगर आपको किसी मुआहदे पर दस्तखत करना हो तो उसे देखने के लिए किसी वकील को हासिल करना बेहतर है। आज से दोबारा पढ़ें, तमाम तफसीलात पर नजर डालें और किसी भी किस्म के मुतासिर कुन फैसलों से गुरेज करें। बड़े अखराजात करने से गुरेज करें, क्योंकि जब मरकरी बराह रास्त जाता है तो आपको पछतावा हो सकता है। ये एहसास हो सकता है कि आपने जिस चीज की अदायगी की वो सिर्फ 20% कम हो गए। अब दूसरी बड़ी थीम है सूरज मरीख आपके 8वें घर में यानी बुर्ज कौस में है। दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज कौस में है। बुर्ज कौस बुर्ज सौर से 8वां बुर्ज है। 8वां घर आपके गहरे ताल्लुकात, मुश्तरका मंसूबे और मालियात है। अब हिम्मत वाला, बेसब्रा, जारहाना मरीख भी बुर्ज कौस में है। दिसंबर के पहले 3 हफ्ते सूरज और मरीख बुर्ज कौस में एक साथ हैं। सूरज मरीख, ये सब पुरजोश, मुतहर्रिक, जारहाना तवानाइयां हैं और बुर्ज कौस में नया चांद भी आपकी तवज्जो 8वें घर के मामलात की तरफ मबजूल कर रहा है। और मैं इस नए चांद के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि उग्रचे सूरज 22 तारीख को बुर्ज कौस छोड़ देगा। बुर्ज कौस में नया चांद जनवरी के वस्त तक 8वें घर की तवानाई को बरकरार रखेगा। अब 8वां घर खास तौर पर इस पुरजोश, आतिशगीर मरीख के साथ बहुत सी शदीद जिनसी तवानाइयां पैदा कर सकता है, लेकिन आपके माली मामलात, गुफ्त और शनीद, सरमायाकारी पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी।
आठवां घर मौत और पैदाइश और तब्दीली का घर है। ये वो जगह है जहां हम नफ्सियात, इल्म, नजूम की तलाश करते हैं। तो ये तब्दीली और तजदीद का शोबा है, और इस पुरजोश सूरज मरीख के साथ ये गहरी ज़ाती तब्दीली के दौर की निशानदेही करने का वक्त हो सकता है। और ये वाकई पुराने नमूनों, अकायद, रिश्तों को छोड़ने, नए और ज़्यादा मुस्तनद तजुर्बात के लिए जगह बनाने के लिए साजगार है। जैसा कि आठवां घर जादू, अंडरवर्ल्ड और नफ्सियात का घर भी है, इसलिए ये बड़ी नफ्सियाती बसरूतें हो सकती हैं जो मशावरत इल्म नजूम के मुताले से हासिल हो सकती है। और यकीनी तौर पर आपको न सिर्फ इल्म नजूम बल्कि दीगर सूफियाना उलूम में ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन आपकी जज्बाती गहराई वाकई शदीद होगी। ज़्यादा ज़ाती सतह पर आठवां हाउस कर्जों और टैक्सों, इंश्योरेंस और आपकी तमाम माली जिम्मेदारियों से निमटता है, इसलिए मालियाती नज़्म नसक के साथ बहुत ज़्यादा सरगर्मियां होंगी, लेकिन मरीख गुस्से और बेसब्री से तवानाइयां ला सकता है, ख़ास तौर पर जब माली मुआहिदों पर बातचीत करते वक्त मालियाती ताकत की जिदोजहद के बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है। अब बुर्ज और टॉरस में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब सेहत के साथ सूरज मरीख इस पुरजोश और आला तवानाई के 8वें घर में है। 8वां घर बुर्ज सौर के लिए एक दबाव का जाविया बनाता है, इसलिए बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है, खास तौर पर माली मामलात में। इन तमाम तब्दीलियों के जरिए जब मरकरी 12 दिसंबर को पीछे हट जाएगा, तब आप अपनी तमाम माली जिम्मेदारियों पर नजरसानी कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा तनाव भी हो सकता है। रिश्तों के साथ वीनस वही है जो आप चाहते हैं, जिसकी आप कदर करते हैं। वीनस मोहब्बत, यूनियन और रिश्तों का सैयारा है। वीनस बुर्ज अकरब में होगा, जो पुरजोश और हिस्सी तवानाइयां है। स्कॉर्पियो टॉरस के मुखालिफ बुर्ज है। इसके बरक्स आपकी जिंदगी में किसी खास के साथ शादी, दूसरे अहम मामलात हैं, लेकिन ये कारोबारी शराकतदारी और मुआहदे भी हो सकते हैं, क्योंकि वीनस मालियाती सैयारा भी है। वीनस आपके 7वें घर में है। जज्बाती गहरे ताल्लुक की ये शदीद ख्वाहिशात हैं। अगर आप सिंगल हैं तो दिसंबर के पहले 10 दिन आप अपनी जिंदगी में रिश्ते को राग़िब कर सकते हैं, लेकिन तमाम मौजूदा रिश्तों के लिए जब मरकरी पीछे हट जाता है, तो ये वक्त है मुसालहत का, ताल्लुकात का असरनो जायजा लेने का। जब कारोबार की बात आती है तो वीनस यकीनी तौर पर कोऑपरेटिव तवानाई और ज्यादा फायदामंद तवानाइयां ला रहा है। आपके 7वें घर में वीनस स्कॉर्पियो में है। यहाँ एक मजबूत कशिश, मजबूत शिफा, मुसालहत की तवानाइयां हैं। सूरज और मरीख आपके 8वें घर में बुर्ज कौस में हैं। 8वें घर का मुबाशरत जिनसी तवानाइयों के साथ बहुत कुछ करना है, लिहाजा आप में से कुछ दिसंबर के आगाज में बहुत पुरजोश नए ताल्लुकात का आगाज कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए जो पहले से ही रिश्ते में है, ये ज्यादा रोमानवियत को मुतहर्रिक कर सकता है। और अगर कोई गलत फहमी हुई है तो वीनस मजीद ताउन, ज्यादा हम आहंगी लाना चाहता है। कारोबार के साथ यकीनी तौर पर माली मुआहदों के साथ बहुत सारी बातचीत होती है कि बुर्ज जद्दी में मरकरी 9वें घर में पीछे हट रहा है, और फिर 22 दिसंबर को सूरज बुर्ज कौस छोड़कर 9वें घर में बुर्ज जद्दी में चला जाता है। 9वें घर का मतलब इशाअत, मीडिया, मार्केटिंग है, और 8वें घर के साथ आपको एक नई कारोबारी पेशकश, कारोबारी मुआहदे के साथ माली मदद मिल सकती है। नया चांद 12 तारीख को है, जो इन तमाम 8वें घर के माली मामलात पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। 2 हफ्ते बाद 26 तारीख को बुर्ज सरतान में पूरा चांद है, जो आपके 3रे घर में है। 3रा घर मुलाकातों, इंटरव्यूज और मुवासलात का घर है, और चूंकि मरकरी अभी भी पीछे रहा है, इसलिए आपको गलत फहमियों से होशियार रहना होगा और कारोबारी मामलात में अपनी पोजीशन का जायजा लेना होगा। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहुसत परेशानियों को दूर करने के लिए हफ्ते वाले दिन आबी जानवरों को काली दाल और चने डालें। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए बुध के दिन तोतों को घर में सब्ज मिर्च खिलाएं।
घर में तोते नर मादा की परवरिश नेक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।